हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला एक सेशन जो है उसको हम लोग यहाँ पर में कंडक्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को फ्रेंड्स स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो आजादी है ना फ्रेंड्स, ये जो है आप लोगों को एकदम आसानी से नहीं मिल गई थी, इसके लिए संघर्ष करना पड़ा था। और वैसे ही फ्रेंड्स, आपको जो जॉब चाहिए, जो आप लोगों को नौकरी चाहिए, एक बेहतर भविष्य चाहिए, आपके परिवार को आपको बेहतर भविष्य देना है, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। और आप जो आज ये मेहनत कर रहे हो ना, ये वही संघर्ष है और संघर्ष का फल मिलता है। इसका खुद परिणाम हमारा आज का दिन, आज का हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है वो है। आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि कई सारे लोगों ने फ्रेंड्स कई लंबा समय जेल में गुजारा, लाठियां खाई, उसके बाद में कई लोगों ने शहादत दी, भगत सिंह ने शहादत दी, तब जाकर ये आजादी मिली थी। एक कंबाइन बड़ा एक रिजल्ट चाहिए था, बड़ा संघर्ष करना पड़ा। और वैसे ही आपको भी अगर जीवन के अंदर में जो है बड़ा करना है, तो बड़ा अपने लेवल पे अपने आप से संघर्ष करना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने आप को शिक्षित करना पड़ेगा। और उसी कड़ी में जो है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की एक बार फिर से शुभकामनाएं। मेहनत करिए, ठीक है, और अपने आप को स्वतंत्र बनाइए। ठीक है, स्वतंत्र कब बनोगे? जब आपके पास में शिक्षा नामक हथियार होगा। चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर मैं उन सभी 600 से ज्यादा लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने फ्रेंड्स सेशन को आने से पहले ही लाइक कर दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये वो बच्चे हैं, जब मैं इनके लाइक्स देखता हूँ सेशन में के आने के पहले ही, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि इतने सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल लॉयल है। और ये बच्चे जो है एनर्जी दे रहे हैं इस सेशन के लिए। तो ये पूरा का पूरा सेशन इन बच्चों को समर्पित। ठीक है, इनमें से आपको बताना है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आप लोगों का, आपको बताना है कि इनमें से 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अब इसमें ना दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। सबसे पहला, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो। और इसकी स्थापना कब हुई थी? देखो, अपने आप में बता दिया, क्वेश्चन ने ही आंसर दे दिया है आपको कि 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप लोग लिखेंगे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 के अंदर में। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे, ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, स्थापना कब हुई थी ये भी लिख दीजिए आप लोग। ओके, मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों की SCERT। ये क्या है? आप लोगों की बिहार स्टेट बोर्ड की बुक, जो कि टीचिंग परीक्षा के 4.0 के कोर्स में अवेलेबल है, आपके लिए डाल दी गई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं लिखा है, धीरे धीरे ये असंगठित मजदूर राष्ट्रीय स्तर पर अपना संगठन बनाना शुरू कर दिए। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस आईटूक की स्थापना की गई और लाला लाजपत राय इसके प्रधान बनाए गए। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा 1920 में ही अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन जो था उसकी भी स्थापना हुई थी। मतलब कि जो है एक नया क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये कब बना था? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO कब बना था? तो ये भी 1920 में ही बना था। ये आपके SCERT का दिखा रहा हूं, जो कि आपके BPSC TRE 4 टीचिंग परीक्षा की BPSC TRE 4 में आप लोगों के लिए पूरी उपलब्ध कराकर दे दी गई है। और आप लोगों के लिए फ्रेंड्स यही नहीं, अब मैं आप लोगों को एक, ये क्वेश्चन आपको याद हो गया, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं, और ये क्वेश्चन देखिए आप लोगों की बीपीए जो है आप लोगों की SCERT के अंदर में दिया हुआ है डायरेक्टली। जल्दी जल्दी से बता दीजिए। 3 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में 900 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, 1000 के करीब जुड़ चुके हैं। अभी जैसे जैसे मैं देखता जा रहा हूँ यहाँ पर मैं 800 से ज्यादा अपने लाइक भी कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आंसर आप लोग करोगे कमेंट के अंदर में, हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर करेगा। यही आपका संघर्ष है, यही आपकी जो है फ्रेंड्स प्रतिज्ञा है। ठीक है, आप लोग आंसर करते रहेंगे इस क्वेश्चन का, मैंने पूरा आपको बताया। इसके अलावा बता दूं, जितने भी बच्चे जो जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, फ्लैट 50% ऑफ आप आज के लिए चल रहा है इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर। इंडिया 2024 इस कूपन का इस्तेमाल कर सकते हो फ्रेंड्स, जिसमें आपको रैंक बूस्टर सीरीज, मतलब आपकी रैंक कैसे बढ़ सकती है, उसकी पूरी तैयारी 1 सितंबर से 20 सितंबर तक होंगी एक्सटेंसिवली आप लोगों की। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को 99 रुपीज का जो डू यू नो NCERT का जो डू यू नो सीरीज है, वो पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने भी बच्चे थे जिन्होंने अब तक लिया है उन सबको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, और आगे में भी आप लोगों का कंटिन्यूअसली इसके अंदर में और जो भी हम लोग नए इनिशिएटिव्स लेंगे, उनमें हम लोग जो है विचार करेंगे कि जो लॉयल स्टूडेंट है उन लोगों को आगे में भी वो दिया जाए। ठीक है, नीचे में नंबर है, आप लोग उस नंबर पर कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो या डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा के ऐप पर जा सकते हो, आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, भारत के संविधान के अनुच्छेद
के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? मैं आप लोगों से कहूंगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, ये कहता है कि हमारे किसी भी राज्य का राज्यपाल, ठीक है, अगर उसके पास में कोई बिल आता है तो उसके पास में जो है ना फ्रेंड्स, तीन चॉइस होती है। एक तो ये क्या कर सकता है, उस बिल को वापस लौटा सकता है एक बार, कि भाई वापस से इस पे विचार करो, विधानसभा ने पारित किया उस बिल को तो विधानसभा को वापस लौटा दिया एक बार। दूसरा हो सकता है अप्रूव कर दिया कि भाई ठीक है मैं मंजूरी देता हूं। तीसरा हो सकता है कि वो राष्ट्रपति को भेज सकता है, बोलेगा कि मैं राष्ट्रपति के पास में भेज रहा हूं, राष्ट्रपति उस पर फैसला लेंगे। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रपति के पास में भेजने वाला जो उसके पास में अधिकार है संविधान के अंदर में, ठीक है, ये किस कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया? और ये मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल नंबर 201 जो है वो ये अधिकार देता है। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क करिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। क्योंकि विधान सभा या विधानमंडल जो होती है आप लोगों की राज्य की, वो पास करने के बाद में गवर्नर के पास में भेजती है, राज्यपाल के पास में। राज्यपाल चाहे तो आर्टिकल नंबर 201 का इस्तेमाल करके उसको राष्ट्रपति को भेज सकता है। जनरली राज्यपाल लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल जो है ना बिल को अटकाने के लिए करते हैं। ठीक है, कि भाई राष्ट्रपति को भेज दिया है हमने, राष्ट्रपति तो आराम से फैसला लेगा। ओके, तो आर्टिकल नंबर 201 के तहत रिजर्व रखा जा सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहीं पे बनता है, हर चीज में हम लोग दो दो पॉइंट पढ़ रहे हैं, दो दो क्वेश्चन यहाँ पर मैं याद करते जाएंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर में फ्रेंड्स, आपको पता है कोई अध्यादेश आ सकता है। मान लो कि विधानसभा सत्र में नहीं है, बैठी हुई नहीं है अभी, ठीक है, तो विधानसभा जब नहीं है सत्र में, विधानसभा या विधान परिषद का सत्र नहीं चल रहा है, कोई कानून बनाना है अर्जेंट में, अर्जेंटली, तो क्या कर सकते हैं हम, अध्यादेश ला सकते हैं। अध्यादेश भी कानून की तरह ही होता है, लेकिन उसकी वैलिडिटी होती है, जैसे ही विधानसभा बैठेंगी उसको पारित कराना पड़ेगा। राज्य की बात करें तो, अगर हम लोग केंद्र की बात करें तो संसद में पारित कराना पड़ेगा। तो गवर्नर के पास आर्टिकल नंबर 213 के तहत ये शक्तियां है कि अगर वो चाहे तो अर्जेंटली कोई कानून जो है बना सकता है अध्यादेश की शक्ल में, ठीक है, और फिर बाद में उसको पास करवा लिया जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 123 के तहत राष्ट्रपति के पास में शक्तियां होती है ऑर्डिनेंस निकालने की, राष्ट्रपति के पास। और आर्टिकल नंबर 213 के तहत राज्यपाल के पास में होती है, किसके पास, राज्यपाल के पास में अध्यादेश निकालने की। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दो आर्टिकल्स, प्लीज इनको लिख लीजिए जल्दी लोग, जल्दी सभी लोग। ठीक है, 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश निकाल सकता है, ऑर्डिनेंस निकाल सकता है, और 213 के तहत राज्यपाल निकाल सकता है। ऑर्डिनेंस कुछ नहीं है, एक टेम्पररी कानून है, ठीक है, जब भी संसद बैठेंगी उसको पारित करवाना जरूरी हो जाता है आपका, बस एक जो है कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और कानून की जरूरत है तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ब्लैंक समाचार पत्र एनी बेजेंट द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोग, कौन सा वाला समाचार पत्र है जो एनी बेजेंट के द्वारा चलाया गया था? चलिए, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आंसर कर रहे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, और मुझे बहुत भरोसा है कि आप लोग जो है इसका आंसर करोगे कमेंट के अंदर में भी। और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यंग इंडिया की बात करूं तो गांधी जी ने बोला था कि मैं तो अभी यंग हूं। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने निकाला था ये, गांधी ने निकाला था यंग इंडिया। न्यू इंडिया जो है फ्रेंड्स ये एनी बेजेंट ने निकाला था, और कॉमनवेल्थ नाम का जो अखबार है ये भी उन्होंने निकाला था। ठीक है, तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दो अखबार आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दो आंसर सही है, मोर देन वन ऑफ दी अबव, ये इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दो अखबार एनी बेजेंट ने निकाले हैं। एनी बेजेंट के बारे में हमने देखा कि ये पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आप लोगों का। इसके अलावा आप लोगों ने ये याद रखना है फ्रेंड्स कि एनी बेजेंट जो है इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 के अंदर में। ठीक है, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने की थी, बिल्कुल उसी तरह से। तो एनी बेजेंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एनी बेजेंट जो है फ्रेंड्स ये एक स्वतंत्रता संग्राम के अंदर में इन्होंने अपना बहुत अच्छा खासा योगदान दिया है। 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में पहली महिला बनी थी अध्यक्ष बनने वाली। ओके, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स उन्होंने यंग मेंस एसोसिएशन भी बनाया था, यंग मेंस इंडियन एसोसिएशन 1914 के अंदर में। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नाम के न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए थे। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। ठीक है, 979
अब 983 हो चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 983 यहाँ पर में लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग। बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन आप लोगों का बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे इनमें से, ठीक है, उपाध्यक्ष, जल्दी बताइए। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं संविधान सभा की, तो संविधान सभा के अंदर में जो अध्यक्ष थे वो थे, अध्यक्ष का नाम था, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन राजेंद्र प्रसाद हर समय तो वहां बैठे नहीं रह सकते, तो राजेंद्र प्रसाद की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जो है वो कार्यभार संभालते थे। हमारे भारत की संविधान सभा में दो उपाध्यक्ष थे, एक थे एच सी मुखर्जी, ठीक है, एच सी मुखर्जी, और दूसरे थे वी टी कृष्णमाचारी, ठीक है। उनका नाम मैं यहां लिख देता हूं, वी टी कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी, ठीक है, ओके, कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रख लेना है फ्रेंड्स, एच सी मुखर्जी, ठीक है, और उसके बाद में वीटी कृष्णमाचारी, ये भी उपाध्यक्ष बने थे। तो दो उपाध्यक्ष थे हमारे संविधान सभा के अंदर में, और अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद से भी पहले अस्थायी रूप से, टेम्पररी रूप से अध्यक्ष किसको बनाया गया था, टेम्पररी अध्यक्ष, ठीक है, 2 दिन के लिए, या प्रोटेम अध्यक्ष भी बोलते हैं उनको, केवल 2 दिन के लिए, जब तक कि परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव ना हो जाए। वो भी आप बता देना मुझे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। जो टेम्पररी रूप से बने थे प्रेसिडेंट, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी आपकी एग्जाम के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो थे आपके एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी लिख लीजिए आप सभी लोग, इस पर भी मैं अभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, क्योंकि एक एग्जाम के अंदर में आया था वो क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स, एक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, बिहार सेकेंडरी टीचर के अंदर में क्वेश्चन आया था 26 अगस्त 2023 के एग्जाम के अंदर में, टीआरई में आपके, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने की? नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की स्थापना। सेशन को लाइक करते रहेंगे फ्रेंड्स, और जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के साथ में। और आप लोगों को बता दूं कि आपका जो जो भी आप लोगों का बेनिफिट है, जो भी सारे आपके बेनिफिट्स है, वो आप लोगों को जो है फ्रेंड्स कैरी फॉरवर्ड होंगे। जैसे कि आप लोगों का एनसीईआरटी डू यू नो सीरीज, ठीक है, आप लोगों का रैंक बूस्टर सीरीज आप लोगों को उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो आखिरी मौका आपके पास में, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हो टीचिंग परीक्षा के साथ में, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की आधारशिला किसने रखी थी? राजेंद्र प्रसाद ने, मौलाना अबुल बारी ने, महात्मा गांधी ने, या किसने? तो डायरेक्टली इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपको बता दूं कि नेशनल कॉलेज, ठीक है, बिहार के अंदर में, और बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है, ठीक है, आपका वैसे तो मौलाना मजहरुल हक, उन्होंने इसकी स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया था, लेकिन आधारशिला, उसका इनॉग्रेशन, फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था? गांधी जी को बुलाया गया था कि गांधी जी आइए, आप जो है यहाँ पर में उद्घाटन कीजिए, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करेगा जल्दी जल्दी से, ठीक है। 1096 लाइक्स भी आपने कर दिए, 4 लाइक्स दूर है हम लोग 1100 से। इसके देखिए, जितनी भी वाईटी की पीडीएफ होती है वो सारी की सारी टीआरई 4 के जो बैच है उसके अंदर में उपलब्ध करा दी जाती है, टेस्ट के साथ में, टेस्ट भी मिल जाता है और सारी पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाती है। इवन आज की क्लास की पीडीएफ भी हो जाएंगे उसमें, ठीक है। ओके, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का? हर कोई बच्चा आंसर करेगा इसका जल्दी से। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? और ये एच टेट टीजीटी के अंदर में आया था आपका क्वेश्चन। तो एच सी मुखर्जी तो थे ही, जो आपके बीपीएससी टीआरई में पूछा गया, साथ ही साथ वीटी कृष्णमाचारी भी थे, आपको बताया ना मैंने, 2 लोग थे। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का यहाँ पर में? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये 2 लोग थे, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आप लोगों का बीपीएससी टीआरई लीक वाला जो पेपर था ना 15 मार्च 2024 का, उसमें आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, 15 मार्च के अंदर में। बताइए जल्दी से, भारत में एक मेला है खीर भवानी उत्सव, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया? खीर भवानी उत्सव। तो खीर भवानी उत्सव की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, कौन से राज्य के अंदर में मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है वैसे अभी, तो वहां पर मैं जब एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा था तो उसने स्टेट्स
स्लैश यूनियन टेरिटरी लिखना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जामिनर को बोलो कि वो भी हमारे सेशन देखे तो ज्यादा उसको अच्छे से जो है चीजें समझ में आने लगेगी। तो जम्मू कश्मीर के अंदर में जो है फ्रेंड्स, मुस्लिम और जो पंडित है, मुस्लिम लोग और पंडित लोग मिलकर एक सद्भावना का एक दुर्लभ जो है फ्रेंड्स मिलन देखने के लिए मिलता है आप लोगों को यहाँ पर। मैं खीर भवानी फेस्टिवल के अंदर में, कि कैसे हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक साथ, एकता के साथ में रह सकते हैं यहाँ पर में। ठीक है, और हमारा भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ है, और हमारा भारत विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें एकता है। ये नारा किसने दिया था? विविधता में एकता का नारा किसने दिया था? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। ठीक है, विविधता में एकता का नारा किसने दिया था? नाउ जो है फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन डी ट्रिपल एस भी ग्रेड 4 प्रीवियस पेपर में आया हुआ है 3 सितंबर 2019 को। लो, कर लो बात। ठीक है, अब इसका आंसर तो आप लोग दोगे, मैं इसका आंसर जो है यहाँ से हटा दिया है। आप लोग इसका 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 आंसर तो आप लोग लिखोगे। लीजिए, डी ट्रिपल एस बी ग्रेड 4 प्रीवियस पेपर 3 सितंबर 2019 को ऑलरेडी आ चुका है, और यहाँ पर मैं आप लोगों का आया था लीक पेपर के अंदर में। इसी वजह से जो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर मैं करवाता हूँ, वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से किया कीजिए आप सभी के सभी लोग। ओके, तो आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे? ठीक है, सती प्रथा के खिलाफ जो है फ्रेंड्स, उन्होंने हु ऑर्गेनाइज्ड अ काउंटर पेटिशन ऑफ एनलाइटेंड हिंदूज हु वर सपोर्टर्स ऑफ बर्निंग राइट ऑफ, ठीक है, हु वर द सपोर्टर्स ऑफ बर्निंग राइट ऑफ सती। किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे? देखो, जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में? तो देखिए, यहाँ पर में सिंपल सी बात है फ्रेंड, कि सती प्रथा, जो लोग सती प्रथा के सपोर्टर थे, उनके खिलाफ जो है काउंटर पेटिशन उन्होंने की, उन्होंने अलग अलग अपने जो है वो बातें उन्होंने कही। तो ये थे राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय जो है फ्रेंड, सती प्रथा को उन्होंने जो है उसको करवाने में, ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और बड़े बड़े जो लोग थे उस समय के, ठीक है, जो अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी मानते थे, उनके खिलाफ उन्होंने अभियान यहाँ पर में चलाया था। ठीक है, आप देख भी सकते हो यहाँ पर में एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है आप लोगों का। राजा राम मोहन रॉय वॉज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय प्रॉब्लम्स विडोज फेस्ड इन देयर लाइव्स, ही बिगेन अ कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। ठीक है, उन्होंने एक कैंपेन चलाया था अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, सती के खिलाफ इन्होंने एक कैंपेन चलाया था। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि विशाल स्नानागार कहाँ पर में मिला है? ग्रेट बात, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में विशाल स्नानागार। ऐसा माना जाता है कि ये स्नानागार जो है फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं, ठीक है, यहाँ पर मैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये जो स्नानागार है आप लोगों का, ये यहाँ पर में पवित्र स्नान किया जाता होगा। ठीक है, लोग जो है पवित्र स्नान करते होंगे यहाँ पर में, इसके अंदर में पवित्र स्नान करते होंगे कोई समय त्योहार वगैरह के समय में। बट मेरे को लगता हो सकता है कि भाई कोई बच्चा होगा जो अपना बीपीएससी का रिजल्ट का इंतजार कर रहा होगा, उसने जो है पार्ट टाइम एक अपना स्विमिंग पूल का बिजनेस चालू किया होगा 2-2 रुपए में। ठीक है, और अपन लोग समझ रहे कि पवित्र स्नान करते थे वो लोग। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जो भी होगा, ठीक है, अब वो राज भी उन्हीं के साथ चला गया। ओके, जब हम उनकी लिपि पढ़ पाएंगे उस समय पता चलेगा। चलिए, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, मोहनजोदारो के अंदर में जब आपने खुदाई की, हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले यहीं पे खुदाई हुई थी, सबसे पहले। ठीक है, 1921 के अंदर में। ठीक है, हड़प्पा के अंदर में 1921 के अंदर में, हड़प्पा में। उसके बाद में मोहनजोदारो की खुदाई हुई, और मोहनजोदारो की खुदाई के अंदर में आप लोगों को ग्रेट बाथ मिला था। मोहनजोदारो आज ये पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान के अंदर में है, हड़प्पा नाम का शहर भी। ठीक है, लिपि पढ़ी नहीं जा सकी अब तक इनकी, अदरवाइज हम लोगों को पता चल जाता कि ये क्या बोल रहे हैं। इसका डायमेंशन अगर आपको चाहिए हो तो ये है इसका। ठीक है, 12 मीटर लंबा था। ठीक है, 7 मीटर चौड़ा था, और 3 मीटर गहरा था। ठीक है, ये तो ये 12/7/3, ये इसका डायमेंशन था। 12-7-3, 12-7-3। ठीक है, 12-7-3। कभी अगर आ जाए तो याद रख लेना आप लोग। वैसे आप लोगों को पता है मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है? मोहनजोदारो कितने लोगों को पता है? बताइए। मोहनजोदारो का मतलब, मोहनजोदारो वाला जो है फ्रेंड्स, ठीक है, मोहनजोदारो का मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, माउंड ऑफ डेथ। क्योंकि ना वहां पर में उसकी खुदाई से पहले पूरा टीला टीला ही था, वहां पर पूरी मिट्टी की परत जम चुकी थी। मोहनजोदारो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला।
ये याद रखना है आप लोगों ने, मृतकों का टीला। ठीक है, इस तरीके से इसको नाम दिया गया था। मोहनजोदारो का मतलब होता है, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे के अंदर में है। इंडिया फॉर इंडियंस, ये प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इंडिया फॉर इंडियंस का ये बताएंगे आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से। इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है, बताइए। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया फॉर इंडियंस ये नारा किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं आप लोगों को प्राउडली यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का टीआरई के एग्जाम में आया था, और ये टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में ऑलरेडी उपलब्ध था। ठीक है, आप देख सकते हो, ये मैंने उसकी जो ई बुक है आप लोगों को जो दी गई है प्रीमियम ई बुक, उसका स्क्रीनशॉट आपके लिए लगा दिया है। जिस भी बच्चे ने पूरा पढ़ा होगा, ठीक है, उसको मिल जाएगा। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने ये नारा दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर में प्रोवाइड किया गया था, बिल्कुल, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी आ चुका है। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं फ्रेंड, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। मुझे ईयर और स्थान, ठीक है, प्लेस, ठीक है, बताइए जल्दी से, इसको स्थापना करने का ईयर कौन सा था और प्लेस कौन सा था? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आर्य समाज का। ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। तब तक हाल ही में समाचारों में देखा गया माउंट इरेबस, ठीक है, कौन से महाद्वीप में स्थित है? माउंट इरेबस के बारे में पता चला अभी, उसके अंदर में हम लोगों को ऐसा पता चला था कि भाई वो सोना उगल रहा है, ठीक है, उसमें से। ओके, मतलब उसमें से ना छोटे छोटे से कण निकल रहे थे, सोने के छोटे छोटे से कण। तो बताइए जल्दी से, माउंट इरेबस कहाँ पर में आप लोगों का? ये आप लोगों को जो है फ्रेंड्स कहाँ मिलेगा? यूरोप के अंदर में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में? मोर देन वन ऑफ दी अबव, मोर देन वन ऑफ दी अबव कैसे होगा? एक साथ अलग अलग जगह पे थोड़ी हो सकता है। ये कहाँ पर में है? तो ये है अंटार्कटिका में। नन ऑफ दी अबव ई आंसर होगा, क्योंकि ये कहाँ है? अंटार्कटिका में है। ठीक है, तो यहाँ है माउंट इरेबस, इधर साइड में आप लोगों का माउंट इरेबस, ठीक है, अंटार्कटिका के अंदर में। हाल ही में ये न्यूज में भी था, क्योंकि जब ये फटा तो इसके अंदर में से जो है वो माइक्रो पार्टिकल्स निकल रहे थे गोल्ड के। ठीक है, बट अब जाए कौन वहां पर में? ठीक है, सोने के चक्कर में जाएंगे, वहीं पे सो जाएंगे हमेशा के लिए। इतनी ठंडी है उधर में, कोई परमानेंट सेटलमेंट तो है नहीं वहां पर में। ओके, तो माउंट इरेबस, माउंट इरेबस कहाँ पर में? ऐसे सिंपल सा भी पूछा जा सकता है, माउंट इरेबस कहाँ है? अंटार्कटिका के अंदर में। ठीक है, चलिए, ये अंटार्कटिका का सेकंड हाईएस्ट जो है आप लोगों का वोल्केनो है, माउंट सिडले के बाद में। माउंट सिडले नाम का भी एक वोल्केनो है, वो अंटार्कटिका में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, लोकसभा में। ठीक है, मान लीजिए कि आपको सरकार के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, सरकार को गिराने के लिए, सरकार को हटाने के लिए। तो अगर सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आपने लाना है, तो कम से कम कितने सदस्य एक साथ आएंगे? ऐसा नहीं है कि कोई भी एक उठा नींद में से, अरे यार क्या करूं, चलो यार अविश्वास प्रस्ताव ला देते, वैसा नहीं। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए क्या करना होता है, जल्दी से बताएंगे। और एक बार सभी लोग जल्दी से फ्रेंड सेशन को लाइक एंड शेयर भी जरूर करते रहेंगे। जिन्होंने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली बहुत सारे सेशंस लगाए जा सके, लाए जा सके, चाहे छुट्टी हो, ठीक है, सर्दी हो, बुखार हो, गर्मी हो, बारिश हो, उस सब दिन आप लोगों के लिए जो है लेक्चर लगाया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आपको कम से कम कितने लोगों का समर्थन हासिल होना चाहिए, ये बोला गया आप लोगों को। ठीक है, तो कम से कम 75 जो है चाहिए, कम से कम 100 चाहिए, 50 चाहिए, या 150 चाहिए। तो 50 सदस्य जो है फ्रेंड्स कम से कम एक साथ आने चाहिए, ये याद रखेंगे आप लोग। वैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन कहीं पे भी हमारे संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन आर्टिकल नंबर 75 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 75, आर्टिकल नंबर 75 ये कहता है कि जो मंत्रिमंडल रहेगा, जो मिनिस्ट्री रहेंगी, मिनिस्ट्री, ठीक है, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेंगी? लोकसभा के प्रति। तो लोकसभा में हम प्रस्ताव ला सकते हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। तो लोकसभा की जो रूल बुक है, उसके अंदर में ये प्रावधान किया गया। संविधान में नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रावधान नहीं है, बट आर्टिकल नंबर 75 बोलता है कि मिनिस्ट्री लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगी। जब लोकसभा को ही उनके ऊपर विश्वास नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, हटाया जा सकता है। तो हटाने के लिए कम से कम शुरुआत में वो प्रस्ताव लाने के लिए 50 लोग चाहिए, ठीक है, मिनिमम। ठीक है, 50 लोग चाहिए। वो लोकसभा का रूल है 198 नंबर का, 198 नंबर का रूल है उसके अनुसार। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कितने बार आ चुका है। अब आप ये क्वेश्चन को देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाया जाता है आर्टिकल नंबर 75 के तहत।
और आर्टिकल नंबर 75 कहता है कि जो मिनिस्ट्री है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगी, लोकसभा के प्रति। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा का कोई लेना देना नहीं है उसमें। तो इट कैन ओनली बी ब्रॉट इन लोकसभा, केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, इट कैन ओनली बी ब्रॉट अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नॉट अगेन एनी सिंगल मिनिस्टर। ये पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ लाया जाता है, कोई एक खास मंत्री के खिलाफ नहीं लाया जा सकता कभी भी कि ये फलाना ढिमकाना मंत्री आपको पसंद नहीं है, ठीक है, तो उसको हटाना है। नहीं, आपको पूरा मंत्रिमंडल जब हटाना है तभी ये लाया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, इट कैन ओनली बी ब्रॉट अगेंस्ट, ठीक है, एनी जो है अंडर अगेंस्ट द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नॉट अगेंस्ट एनी सिंगल मिनिस्टर। ये भी बिल्कुल सही है, और कितनी सारी एग्जाम में आ चुका है ये। और ये आपसे ट्रू पूछा है ना, तो दोनों के दोनों ट्रू है आप लोगों के। तो पी एंड क्यू यहाँ पर मैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन बन सकता था आप लोगों का। ओके, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलो ना, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप स्थित गैलेक्सी कौन सी है? हमारी आकाशगंगा, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी जिसका नाम है, जिसको हिंदी में जो है हम लोग क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, तो मंदाकिनी और मिल्की वे गैलेक्सी एक ही है। तो मंदाकिनी या मिल्की वे गैलेक्सी से सबसे पास वाली गैलेक्सी कौन सी है? ठीक है, मैं आपको बताऊं कि ये हमारी गैलेक्सी, ठीक है, जिसमें एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में आपको पता है कि अगर आप लाइट की स्पीड से भी जाओगे तो 1 लाख साल का समय लगेगा, 1 लाख ईयर्स का समय लगेगा आपको, अगर लाइट की स्पीड से भी जाओगे, जो कि इम्पॉसिबल है लाइट की स्पीड से जाना। ठीक है, अगर आप लोग, ठीक है, हमारे जो करंट स्पीड है उसके उससे जाओगे आप लोग, तो आप लोगों को जो है फ्रेंड्स कम से कम 10 करोड़ साल का समय लगेगा, यहां से एक कोने से दूसरे कोने में जाने का। 10 करोड़ साल, 10 करोड़ साल, इतनी बड़ी हमारी खुद की मिल्की वे गैलेक्सी है। ठीक है, उसके पास में उसकी एक सहेली है, ठीक है, ओके, उसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है हमारे गैलेक्सी के पास में, ऐसी एक गैलेक्सी एक और है। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स है। ठीक है, तो वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी, तो मंदाकिनी के पास में सबसे पास वाली गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पास वाली गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आपको पता है कि आज से करीब 450 करोड़ साल बाद ये दोनों के दोनों आपस में टकरा जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ में खींचे चले आ रहे हैं। अभी कुछ नहीं होने वाला, टेंशन मत लो। ठीक है, आज से करीब 450 करोड़ साल बाद, ठीक है, ये दोनों गैलेक्सीज मिल जाएंगी, और इसको उस समय में मिल्को मेंड्रा कहा जाएगा। मिल्को, उस समय वैसे हम रहेंगे नहीं, मिल्को मेंड्रा नाम भी दे दिया हम लोगों ने उसको, मतलब बच्चा पैदा नहीं हुआ उसका नाम रख दिया, मिल्को मेंड्रा उसको बोला जाएगा उस समय में। जब मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी जब मिल जाएंगे तो मिल्को मेंड्रा उसको कहा जाएगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया, और ये एक्चुअल में हो रहा है। वो दोनों एक दूसरे के करीब खींचे जा रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मंदाकिनी गैलेक्सी या मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पास वाली गैलेक्सी। अब ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, तो हो सकता है अगली बार कभी भी आप लोगों से पूछ ले वापस से। ठीक है, सीरियस जो है फ्रेंड्स, जो आप लोग आंसर लगा रहे हो वो सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, तो आपने जो गलती की वो क्या गलती की? आपने सीरियस लगाया, सबसे चमकीला तारा। वो हमारे आसमान में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? वो सीरियस है। ठीक है, इसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो अलग चीज है, यहाँ गैलेक्सी की बात हो रही थी। फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र किसने निकाला? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ट्रिपल एस बी में भी आ चुका है, बीपीएससी के तैयारी में भी आने की बहुत प्रबल संभावना है। बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है आपका, ठीक है, 7611101101, या फिर 96978844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। या फिर फ्रेंड्स आप लोग टीचिंग परीक्षा के ऐप पर जा सकते हैं, नीचे में एक लिंक भी दी गई है, हाउ टू बाय बीपीएससी कोर्स, उस पर क्लिक करके बस 30 सेकंड लगेगा आपको। ठीक है, 30 सेकंड में आप वहां से भी ले सकते हो। ठीक है, ताकि सारे के सारे जितने भी बेनिफिट्स है वो सारे आप लोगों को मिल जाए। ओके, चलिए, तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार किसने निकाला था, तो यहाँ पर मैं पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट अखबार है उनकी लिस्ट आप लोगों को दी है। ठीक है, युगांतर अखबार जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, बरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, इंपॉर्टेंट नाम आता है बरिंदर कुमार घोष। ठीक है, अरविंदो घोष के भाई थे ये। ठीक है, कॉमरेड नाम का अखबार किसने निकाला था? मौलाना मोहम्मद अली ने निकाला था। ठीक है, अल हिलाल नाम का और अल बलग, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम में, मौलाना का अबुल कलाम आजाद ने। क्या ये क्वेश्चन आया नहीं था? अल हिलाल अखबार किसने निकाला है?
जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था एग्जाम के अंदर में, अल हिलाल वाला। ठीक है, अबुल कलाम आजाद ने निकाला था। वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स फ्री हिंदुस्तान की, तो फ्री हिंदुस्तान जो है वो तारकनाथ दास ने निकाला था, ये आप लोग याद रखोगे। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान ने निकाला था, ये आप लोगों को याद रखना है। द हिंदू जीएस अय्यर, ठीक है, इन्होंने निकाला था। और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन दिखाया था ना आपको, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ वाला, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेजेंट ने। ठीक है, चलिए। तो फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास ने। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, तारकनाथ दास, फ्री हिंदुस्तान, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, कभी भी एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, महात्मा गांधी ने किसी वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? पहली बार जो है वो भूख हड़ताल पे बैठ गए गांधी जी। ठीक है, तो गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कहाँ पर की थी? 1390 लाइक्स कर दिए फ्रेंड्स आप लोगों ने। ठीक है, काफी जो है कंजूसी करते हो आप लोग इसमें लाइक करने में भी और शेयर करने में भी। ठीक है, काफी सारे बच्चे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल खुलकर आते हैं समर्थन में, तो उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल की थी 1918 में। ठीक है, अहमदाबाद में, अहमदाबाद मील स्ट्राइक के अंदर में, मील स्ट्राइक। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। देखिए फ्रेंड्स, अहमदाबाद के अंदर में जो मील मजदूर थे उन लोगों को प्रॉपरली उनका जो है वो मुआवजा नहीं मिल रहा था। उनके उन्होंने जो वो मेहनत कर रहे थे उसके बदले में उनको जितना उनको मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा था। ठीक है, जो मेहनत, जो जितनी मेहनत करता है उसको उसका फल मिलना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि जो आगे वाला व्यक्ति है जब वो मेहनत करेगा उसको भी उसका फल नहीं मिलता उतना। तो गांधी जी ने वही बात यहाँ पर में मिल मजदूरों को समझाने की कोशिश की कि भाई जब मजदूर मेहनत कर रहे हैं तो उनको उनका प्रॉपर जो है वो हक दे दो, नहीं तो तुम्हारे को भी उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो मेहनत कर रहा है उसको उसका फल मिलना चाहिए। तो गांधी जी ने जो है वो भूख हड़ताल की थी अहमदाबाद के अंदर में, और अहमदाबाद के अंदर में जो है गांधी जी की हड़ताल सफल रही और फाइनली जो है मिल मजदूरों को उनकी मांगों मिल गई उनको। ठीक है, ओके, चलिए, तो ई इज द करेक्ट आंसर। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विनोबा भावे का के बाद दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? दूसरा और तीसरा दोनों बता दीजिए आप सभी लोग। जी, प्लेग बोनस और वो सारी चीजें डिस्कस किया है मैंने उसमें, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जब हमने डिटेल में पढ़ा था तब। जी हाँ, बिल्कुल 1 to 5 के लिए भी अवेलेबल है कोर्स, आप बिल्कुल यहाँ पर मैं देख सकते हो जाके, टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में सारे ही कोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, आप कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए या टीचिंग परीक्षा के ऐप पर चले जाइए, नीचे में एक लिंक दी गई है उस पर भी जा सकते हो आप, 50% ऑफ चल रहा है आपका। ठीक है, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हो। ओके, तो विनोबा भावे जो है के बाद में कौन थे दूसरे सत्याग्रही? तो वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपको एक्चुअल जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, कि ई और डी जैसे क्वेश्चन आते हैं, पंडित, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे दूसरे नंबर के, सेकंड नंबर के। और थर्ड नंबर के कौन थे? थर्ड नंबर के ये भी पूछा जा सकता है, तो वो थे ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त। ठीक है, ब्रह्मदत्त थे। तो केवल और केवल जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं केवल क्या कुछ भी ये तो आंसर ही था इसका। ठीक है, तो आंसर जिन भी लोगों ने लगाना है ना वो कमेंट में लगा सकते हैं, क्योंकि चार ही ऑप्शन यहाँ पर में आते हैं यूट्यूब के अंदर में, तो पांचवा ऑप्शन अगर आपने लगाना है तो आप कमेंट करके आंसर लगा सकते हो। ओके, तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दी अबव। क्यों? क्योंकि जो है पहले सत्याग्रह थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड नंबर के कौन थे अभी आप लोग बता दीजिए जल्दी से, अभी आपको बताया है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, थर्ड नंबर के कौन है, डायरेक्ट बीपीएससी में आया था। ठीक है, बता दीजिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग, थर्ड नंबर के बता दीजिए कौन थे। नाउ फ्रेंड्स, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अभी थोड़ा सा ना वीडियो को पीछे जाके देखना, क्या मैंने अभी आपसे ये नहीं कहा कि ये अखबार जो है वो निकाला गया था, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हर एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ाते समय, आपको जो बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया था, तो वो मैं आप लोगों को पूरी रिसर्च और सारी चीजें जांचने के बाद ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये लीजिए आप लोगों के लिए प्रूफ। ठीक है, बिहार टीचर 1 to 5 एग्जाम के अंदर में पूछा गया प्रश्न, विच पेपर वॉज एडिटेड बाय अबुल कलाम आजाद? जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल, बताओ।
चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर मैं कॉमरेड की, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, कॉमरेड जो अखबार है, ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली, जिनको मौलाना मोहम्मद जौहर अली भी बोला जाता है, उन्होंने निकाला था। ठीक है, उसके बाद में अल हिलाल नाम का जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, अल हिलाल और अल बलग, ये न्यूज़पेपर निकाला था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जो जमींदार था, मौलाना जफर अली खान करके एक थे, मौलाना जफर अली खान। ठीक है, मौलाना मौलाना जफर अली खान, उन्होंने निकाला था ये जमींदार नाम से एक न्यूज़पेपर। ठीक है, तो अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद का था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बन जाता है। आप लोग देख सकते हो, ये आप लोगों के लिए ऑलरेडी पूरा का पूरा डाला है। अल बलग भी अब पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर में, इसके लिए भी तैयार रहिए आप सभी लोग। और इसी तरह के जो कंटेंट है, अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो, तो आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो फ्रेंड, तैयारी 4 के बैच में। ठीक है, ताकि एक फैसला आप लोगों का आपके सफलता को सुनिश्चित कर सके। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर। ओके, और हम लोग यहाँ पर में जब लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर में टॉप 100 में आने की। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आज तक जितने भी बच्चे अभी यहाँ पर में, उन सभी जितने भी बच्चे 15 अगस्त तक ज्वाइन हो चुके होंगे, उन सभी को हम, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप सभी का जो है फ्रेंड्स, आप जो जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा में ज्वाइन हो चुके होंगे, उन सभी का जो है वो 50% फीस जो है वो रिफंड हो जाएगी, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो, सिलेक्शन होने के बाद में। और जो टॉप 100 में आता है, उसकी 200% फीस रिफंड होगी, डबल फीस। और साथ ही साथ टीचिंग परीक्षा के हेड ऑफिस में बुलाकर उसको जो है लैपटॉप भी दिया जाएगा एक, उसका आने जाने का सबका खर्चा जो है टीचिंग परीक्षा उठाएगा। ठीक है, तो आज ही फ्रेंड्स आप लोग 50% ऑफ के साथ में इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, इंडिया 2024 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके, जितने भी बच्चे हैं जो जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इनमें से किसे लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है? ये आप लोग बताइए जल्दी से, किसको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, लाल बाल और पाल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। ओके, जो आप अभी कुलदीप सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, कुलदीप सर की क्लास में जाकर जो है उसका आंसर करोगे आप सभी लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन ये, तो इसका आंसर तो आप लोग करोगे ही, साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैं 68वीं बीपीएससी का, ठीक है, क्वेश्चन है, जो कुलदीप सर के लिए दे रहा हूँ। अभी कुलदीप सर की क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जस्ट इसके बाद में। तो इसका इसका क्वेश्चन जो है आप लोग कुलदीप सर से जाके पूछिएगा, कुलदीप सर को जाकर बताना है कि दानी सर ने ये सवाल पूछा है। ठीक है, कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? ठीक है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में जो है प्रभाव करती है? इसका आंसर आप लोग वहां जाके बताओगे, और बता देना कि दानिश सर ने सवाल पूछा है। ठीक है, और उनके कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर भी कर दीजिए। अभी जस्ट इसके बाद में सर की क्लास है आप लोगों की, उसमें जाकर आप लोग आंसर कर सकते हो। ठीक है, मैं सर से पूछूंगा कि कितने बच्चों ने सही आंसर दिया था। ठीक है, सर से मैं पूछने भी वाला हूँ इसका, कि आप लोगों में से कितने लोगों ने आंसर दिया था इसका। ठीक है, चलिए, बाकी जो है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, टीचिंग परीक्षा के फ्लैट 50% ऑफ के साथ में आप लोग इंडिया 2024 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके जुड़ सकते हो। ठीक है, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है फ्रेंड्स, तो आप लोगों का जो है 50% फीस रिफंड हो जाएंगी। और लड़ाई जो है वो 50 जो है आपके सिलेक्शन की नहीं, आप लड़ाई रैंक की है, कि टॉप 100 में आना है, आपको हेड ऑफिस आना है टीचिंग परीक्षा के, और लैपटॉप लेना है। ये लड़ाई लड़नी है अब आपने, और टीचिंग परीक्षा इसमें हर संभव प्रयास जो है आप लोगों का कर रहा है। ठीक है, आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए और अपने को उस अनुसार प्रिपेयर करिए आप लोग। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसका आंसर आप लोग कुलदीप सर की क्लास में जाकर कर दीजिएगा। ओके, बाय, थैंक यू।